हाँ भाई, राधे राधे दोस्तों। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबको मेरी तरफ से जय हिंद, वंदे मातरम और जय भारत माता की, है ना। जैसा कि मैंने आपको कल की क्लास में बता दिया था कि भाई आज जो है ना आपका राजकीय अवकाश रहेगा, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस जो है एक स्वतंत्रता दिवस के सम्मान में जो है ना पूरे भारत में एक अवकाश रखा जाता है। भले अपने ऑनलाइन एजुकेशन है, लेकिन अवकाश तो अवकाश ही होता है ना। यदि हम आज अवकाश की पालना नहीं करते तो कहीं ना कहीं अपन कह सकते हैं कि राष्ट्र के जो नियम बने हुए ना उनका अपन परिस्मरण नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति के कारण आज हमने अवकाश रखा है। लेकिन शिक्षा से हट करके मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एक कार्यक्रम रात को स्वतंत्रता दिवस पे आयोजित करवाऊंगा कवि सम्मेलन के नाम से। और आपको बताया कि पहली बार भी जब हुआ था मैं एकदम नए कवि को लेकर के आया था और आपने पहचाना उसको। तो हम कवियों को नाम से नहीं, उनकी प्रतिभाओं से लेकर के आते हैं। और जैसा कि आपको भी पता है कि मैं भी आपको कभी कभी है ना मस्ती मजाक में सुना भी लेता हूं, तो बहुत सारे कवि संपर्क में भी हैं। तो जो पहुंच चुके हैं उनको सुन करके कोई अर्थ नहीं, उनको आप ऐसे भी यूट्यूब वगैरह पे सुन सकते हो। मैं आपके सामने ऐसी ऐसी प्रतिभा को ला करके खड़ा कर रहा हूं कि जो वास्तविकता में एक उनका प्रेजेंटेशन देखोगे, आप बोलने का अंदाज देखोगे, लहजा देखोगे, उनकी स्मरण शक्ति देखोगे ना, उससे आपको अंदाजा लगेगा कि ये भविष्य में किस हद तक जा सकते हैं। हमारे साथ पढ़ते हैं, हमारे स्थानीय क्षेत्र में बहुत जो है उनका नाम भी चलता है, बहुत अच्छी तरीके से कवि सम्मेलन वगैरह करते हैं। आज आपको सुनने की मिलेगी देशभक्ति की ऐसी ऐसी कविताएं जो वास्तविकता में आपको कहीं न कहीं दिल पे छू जाएगी। तो मैं आशा करता हूं आप सब लोगों की कि जिस तरह आप क्लास में लास्ट तक टिके रहते हो ना, ये 20-25 मिनट का कार्यक्रम है ना, टिके हुए रहे। क्योंकि अपना एक परिवार है, आपको बताया कन्हैया एजुकेशन सेंटर में, और जब भी कोई परिवार में कोई नया गेस्ट आता है ना तो उसका सम्मान करना पड़ता है। फिर आ गया है ना तो गेस्ट जैसा भी है ना उनको रहना पड़ेगा, उनके पास में दूर नहीं जा सकते हैं। ये अपनी एक लौकिक संस्कृति है। तो इस लौकिक संस्कृति का ये अनुकरण करते हुए आपको लास्ट तक यहाँ पे क्या रहना है दोस्तों, बना हुआ रहना है। तो मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, क्योंकि आपको पता है कि मुझे सुनाना दूसरे को, मुझे आप रोज सुनते हो। मैं फिर से आपको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। ये देश, ये जो आज का दिन है आपके लिए, मेरे लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण राष्ट्र के लिए बहुत स्वाभिमान का दिन है, एक अभिमान का दिन है। इसी दिन से जो एक नए भारत का जन्म हुआ था और आज अपन इतने वर्षों बाद देखते हैं कि भारत एक नई उन्नति पर, नई तरीके पर पहुंचा है। हालांकि बहुत सारे विषय ऐसे भी हैं जो विचारणीय है कि वास्तविकता में स्वतंत्रता के बाद जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, लेकिन ऐसी बुरी बातों पर आज अच्छे दिन के अंदर अपन डिस्कस नहीं करेंगे, है ना। बाकी आपको पता है कि मैं हर रोज शिक्षकों को गालियां देता हूं ना, तो आज नहीं देंगे, आज उनका भी अपन सम्मान करेंगे। ये अच्छा दिन है, त्योहारों के दिन किसी को बुरा नहीं बोला जाता है, ये हमारे लिए त्योहार है। आप सब लोग स्वतंत्रता दिवस को हर्षोल्लास के साथ में मनाएं। मेरी तरफ से आपकी शुभकामनाएं हैं, और शुभकामना इतनी भारी कि अगले वाली जो 15 अगस्त भी नहीं कह रहा हूं, 15 अगस्त है, 26 जनवरी को आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी। अगली जो 15 अगस्त है ना, आप अपने अपने विद्यालय में अपने बच्चों के साथ में मनाएं, ऐसी मैं शुभकामनाएं करता हूं। और 100% मनाओगे, है ना। मुख्य अतिथि के रूप में आप मुझे ही बुलाना है ना, क्योंकि सिलेक्शन करवाने में मेरा हाथ आपके पीछे बहुत ज्यादा रहेगा, है ना। सभी की स्कूलों के लिए शुभकामनाएं और 100% आपकी बनी हुई रहेगी। तो आज जो अपन बात करेंगे दोस्तों, ओज कविता के ऊपर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको जिस कवि को आपके सामने आमंत्रित करना चाह रहा हूं वो अपने आप में एक अलग ही फील्ड से रखता है ना, विज्ञान से संबंध रखता है और हिंदी की कविताएं पढ़ता है। यह सबसे बड़ी बात हो जाती है ना, जो एक अलग ही फील्ड के ना, विज्ञान वाले लोगों को अंग्रेजी अच्छी हो सकती है, हिंदी उनकी अच्छी होना अलग बात है। तो वो साइंस को अपनी एक अच्छी मानते हैं, साइंस का फील्ड में होते हुए भी हिंदी की बातें करता है, हिंदी की कविता पढ़ता है। तो कहीं ना कहीं में गर्व की बात होती है कि कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में हिंदुस्तान जो है ना अभी भी जिंदा है और अच्छा है। तो ऐसे एक कवि हमारे बीच में है जो विज्ञान फील्ड से रखते हैं। कोरोना महामारी में उन्होंने देश की बहुत सारी सेवाएं भी की थी। ये कोरोना जांच के अंदर इनकी ड्यूटी लगी हुई थी, उनमें काम वाम कर रहे थे। आज बिल्कुल फ्री हुए, तो पहली बार ये भी कोरोना के बाद आपके सामने कविता सुनाने के लिए आ रहे, क्योंकि समय ही नहीं मिला। तो दो तरीके से हैं, ये कोरोना योद्धा भी हैं और साथ में कवि भी हैं, तो दोनों तरफ से इनका सम्मान मिलता है। एक बार आप घर बैठे बैठे ना तालियों के साथ में ना, मैं जिस कवि को बुला रहा हूं उनका नाम है दोस्तों हर्षित जी पालीवाल, और उदयपुर के पास में मावली करके क्षेत्र है, वहां से वो हमारे बीच में आते हैं। बहुत ही शानदार व्यक्तित्व के हैं। एक बार अच्छी तालियों के साथ में उनका स्वागत करें, फिर उनके सामने मैं आपका परिचय करवाता हूं। हर्षित जी पालीवाल ना, ये है हमारे, ये दोनों तरफ से है ना भाई, मेरा मित्र भी है अच्छी तरीके से, है ना, घनिष्ठ भी अच्छा है, अलग मित्र हैं, इसीलिए हमारे साथ में आए हुए हैं। और मैं अच्छे अच्छे लोगों को ही लाता हूँ। आप भी सिलेक्शन हो जाओ ना, आप भी अच्छा करोगे तो मैं आपको यहाँ पे लेके आऊंगा कि प्रतिभा का सम्मान होना चाहिए, व्यक्ति का सम्मान नहीं होना चाहिए, ना। उनकी प्रतिभाओं का सम्मान होता है। इनकी आज आवाज को आप सुनोगे और आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है और क्या नहीं। अच्छी अच्छी कविताएं आपको सुनाएंगे देशभक्ति की, बिना किसी समय गंवाए। आप मन के साथ अच्छे तरीके से इनको सुने और अपने आप को भी प्रेरित करेंगे किस तरीके से आप देशभक्ति की कविताएं लिख करके एक हिंदी संस्कृति को भी आगे बढ़ा सकते हो, सनातन संस्कृति को भी आगे बढ़ा सकते हो, और राष्ट्र की जो संस्कृति है उसको भी आगे बढ़ा सकते हो, और लोगों के मन में, लोगों के दिलों में जो एक राष्ट्र प्रति की जो भावना है उनको भी आप विकसित कर सकते हो।
सुनते हैं हर्षित जी पालीवाल से। ये अपना परिचय इनका मैं दे चुका हूं, ये अपने लहजे में अपने अंदाज से सुनाएंगे। सुने, मन लगा करके सुने और अच्छा इनकी सराहना करें, ताकि आपको कैसा लगा उसका फीडबैक भी आप कमेंट में दे। हर्षित जी पालीवाल सुनाइए सर, जैसा आपका दिल करे। कि कैसे लिख दूं इश्क मोहब्बत प्रेम के इकरार को, कैसे लिख दूं कुमकुम मेहंदी पायल की झनकार को, नहीं लिखूंगा हास्य ठिठोली या किसी श्रृंगार को। अरे भारत माँ का बेटा हूं मैं लिखता हूं अंगार को, भारत माँ का बेटा हूं मैं लिखता हूं अंगार को। माँ शारदे को प्रणाम करता हूं, मंच को प्रणाम करता हूं और कन्हैया एजुकेशन क्लासेस के माध्यम से पढ़ रहे आप सभी विद्यार्थियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। मैं सर्वप्रथम सरस्वती माता की वंदना से शुरुआत करना चाहूंगा। हम सबसे पहले सरस्वती माता की वंदना से शुरुआत करते हैं, जिस माता ने हमें रस दिया, रस छंद और अलंकार की देवी माँ वीणा पाणी, जिन्होंने हमें अभिदा दी, लक्षणा दी, व्यंजना दी। माँ वीणा पाणी के चरणों में मैं अपना पहला पारिजात पुष्प अर्पित करने जा रहा हूं, आप सभी के बीच में रखने का प्रयास करूंगा। सुनिएगा कि है विद्या रूपा विशालाक्षी महागौरी कालरात्रि, माँ तू ही शेरा वाली है, तू ही जग की रखवाली है, माँ तू ही शेरा वाली है, तू ही जग की रखवाली है। हे ज्ञानदायिनी वीणावादिनी शब्द स्वरूपा कमलासिनी माँ, खोलो ज्ञान के अब कपाट, करो कुबुद्धि का सर्वनाश, तू ही जगदम्बा सर्वव्याप्त, तुझे मार्ग है सारे सर्वज्ञात, तो हरण करो सब दुख कलेश, नहीं रहे कुबुद्धि शेष। है विद्या रूपा विशालाक्षी महागौरी कालरात्रि, माँ तू ही शेरा वाली है, तू ही जग की रखवाली है। कवियों को दे नव गीत काव्य नव अलंकार का दे श्रृंगार, भूमि पुत्रों को कर निहाल, धरती का कर दे तू श्रृंगार। तू ही ममता की मूरत है, तू ही सुख की आशा है, तू सबकी बुद्धि पिपासा है, तू अमिट ज्ञान परिभाषा है। हर मन मानवता बनी रहे, धरती फसलों से सजी रहे, नारी हर मन में पूजित हो, सेना सरहद पर तनी रहे। है हितकारी है सुखकारी है मंगलकारी दाता, खोल जगत के ज्ञान चक्षु को ज्ञान प्रदायनी माता। है विद्या रूपा विशालाक्षी महागौरी कालरात्रि, माँ तू ही शेरा वाली है, तू ही जग की रखवाली है। चंदा जैसी प्रगति सदा दिनकर सा आशीष रहे, चंदा जैसी प्रगति सदा दिनकर का आशीष रहे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सद्भाव रहे, हो उच्च हिमालय सा गौरव, हो उच्च हिमालय सा गौरव, और मन में उत्तम भाव रहे। हम हिंदू हो या मुस्लिम हो, हर मन में हिंदुस्तान रहे। हम हिंदू हो या मुस्लिम हो, हर मन में हिंदुस्तान रहे। और चार पंक्तियों से आप सभी को राजस्थान से जोड़ना चाहूंगा, मेवाड़ से जोड़ना चाहूंगा कि मैं पन्ना और हाड़ी का अमर पैगाम लाया हूं, जो जौहर में जली पद्मा का स्वाभिमान लाया हूं, जो जौहर में जली पद्मा का स्वाभिमान लाया हूं। शौर्यमय लग रही तेरे शहर की हर गली, क्योंकि शौर्यमय लग रही तेरे शहर की हर गली, क्योंकि मैं मेवाड़ की मिट्टी को अपने साथ लाया हूं, मैं मेवाड़ की मिट्टी को अपने साथ लाया हूं। और क्या है यहाँ की मिट्टी में, किसकी है यह मिट्टी? तब कहता हूं कि या धरती माता मीरा की, या धरा अशफाक हमीरा की, या धरती पद्मा पन्ना की, या धरा मेवाड़ी राणा की, या धरती पद्मा पन्ना की, या धरा मेवाड़ी राणा की, या धरती त्याग तपस्या की, या धरा है शौर्य परीक्षा की, या धरती स्वामी भक्ति की, या धरा मेवाड़ी शक्ति की, या धरती स्वामी भक्ति की, या धरा मेवाड़ी शक्ति की, कि या धरती बादल गोरा की, या धरा है मीठा मोरा की, या धरती रक्तीला धीरा की, या धरा मेवाड़ी वीरा की, अरे या धरती प्रण और प्राण की, या धरा है स्वाभिमान की, या धरती स्वाभिमान की, या धरती
धरती हाड़ी रे मस्तक की, या धरा मुगल रे दस्तक की, या धरती सूरा वीरा की, या धरा अमर है अमरिया की, या धरती सूरा वीरा की, या धरा है वीर सपूता की, या धरती अर्पण तर्पण की, या धरा है प्रेम समर्पण की, या धरती उगता उदिया की, या धरा अमर है अमरिया की, या धरती उगता उदिया की, या धरा अमर है अमरिया की, या धरती चेतक रे टापा की, या धरा मेवाड़ी थापा की, या धरती चेतक रे टापा की, या धरा मेवाड़ी थापा की, या धरती त्याग तपस्या की, या धरती त्याग तपस्या की, या धरा है वीर सपूता की, या धरती अर्पण तर्पण की, या धरा है प्रेम समर्पण की। अरे इन धरती में त्याग बसो है, इन धरती में त्याग बसो है, स्वाभिमान अंबार है, इन धरती में त्याग बसो है, स्वाभिमान अंबार है। इन धरती रे लाल ही है मैं सिंगारी संतान है, इन धरती रे लाल ही है मैं सिंगारी संतान है। और इन धरती में स्वाभिमान री परंपरा राणारी हल्दी घाटी है, इन धरती में स्वाभिमान री परंपरा राणारी हल्दी घाटी है। वीरारा लहू सुहाय सिंचित आ राजस्थानी माटी है, वीरारा लहू सुहाय सिंचित आ राजस्थानी माटी है। और एक अकेलो सिंह बरस जा मुगलारी 10 फौज पे, अरे एक अकेलो सिंह बरस जा मुगलारी 10 फौज पे, एक लिंग अवतार विराजा बैठा है सब मौज में। अरे इन धरती में पूंजा राणा, इन धरती में पूंजा राणा वामा शारो दान है, इन धरती में सहनानी में शीश चढ़े आप प्रीत रही पहचान है। इन धरती रे लाल ही है मैं सिंगारी संतान है, इन धरती रे लाल ही है मैं सिंगारी संतान है। खूब, बहुत अच्छे, बहुत। और भाई साहब कह रहे थे, आप कह रहे थे कि राजस्थान के बारे में लिखते हो, कभी पाकिस्तान के बारे में कुछ नहीं कहते, कभी तो कह दिया करो। वो कहने के पीछे कारण है कि देखो पाकिस्तान भी अपना है, आप लोग पराया मानते हो, मैं पाकिस्तान को भी अपना मानता हूं, क्योंकि ये अपना हिस्सा है जो बाहर चला गया था, और आगे पीछे भी आपको क्या करना है भाई, इसको वापस लेना तो है ना, तो ये भी अपना है ना, पराया नहीं है, लेते कोई भी हो ना, पाकिस्तान अपना है। इसलिए मैंने कहा कि आप पाकिस्तान पे भी लिखा करो। जी, हमने पाकिस्तान इनको दिया है, लेकिन हमने अपना शीश काट कर अपने पड़ोसी देश को अपना मुख प्रदान किया है। उन्होंने अपने कुत्ते सी शक्ल में अपना फेस स्थापित किया है हमारा शीश काट कर। तब पाकिस्तान क्या है उसके लिए कहता हूं कि वो भटक भावनाओं के भ्रम में भारत पे यूं भौंकता, छल कपट काली मत लिए वो कालवश में झूलता, वो कालवश में झूलता। पर बल लिए बेरी भिकारी बचपने में बोलता, चंचल चपल वह चोर चाकर चीनी चरण यूं चाटता, चीनी चरण यूं चाटता। कि मन मलिन है बस फकीर, कि मन मलिन है बस फकीर, अंधों के बल पर नाचता, अनबरस घटा है गनन गन गन गनन गन गन गाजता, गनन गन गन गाजता। कि भारती की सिंह गर्जना सुन गगन सब झापता, आंखों का तबता तेज देख बेरी जो थर थर कांपता, बेरी जो थर थर कांपता। और जब मैं मां भारती के लालों ने इतना कीर्तिमान स्थापित किया हर जगह, दुनिया में अपना नाम कमाया हर जगह पर, तब कहीं ना कहीं मैं देखता हूं कि किसी बेटी के साथ दुष्कर्म किया जाता है। और जब मैं इन बातें सुनता हूं, जब मैं समाचार सुनता हूं तो बड़ा दुख होता है। तब कहने का प्रयास किया है स्वागत कि बार बार भारती की बेटी लूटी जाती रही, कि बार बार भारती की बेटी लूटी जाती रही, ऐसी लूटों का भी तो इलाज होना चाहिए। और रात अंधियारे में जो लूटते हैं अस्मतों को, लूटों के इलाज पे भी नाज होना चाहिए, लूटों के इलाज पे भी नाज होना चाहिए। और बेटी को शिकार मान स्वान बन डोलते हैं, बेटी को शिकार मान स्वान बन डोलते हैं, स्वानों का निदान भी तो आज होना चाहिए। और कान खोल सुन मोदी, बेटी को बचाना है तो स्वच्छ अभियान जैसा काज होना चाहिए, स्वच्छ अभियान जैसा काज होना चाहिए। और कहीं ना कहीं इसके अंदर हमारी गलती रही है कि कहीं ना कहीं हमने अपने लड़कों को, अपने पुत्रों को, हमारे संस्कार की कहीं ना कहीं कमी रही है। तब संस्कार के इस संस्कार की कहां गलती रही है, इसका कारण और निवारण अगले छंद में आप सभी तक पहुंच जाए तो आशीर्वाद दीजिएगा। कि मेरा पुत्र 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 मेरा पुत्र, कि मेरा पुत्र राम बने ऐसा चित्र मन फल राम के चरित्र सी विचित्र चाह चाहिए। कि मेरा पुत्र राम बने ऐसा चित्र मन फल राम के चरित्र सी विचित्र चाह चाहिए। और मेरा
और चित्र से चरित्र के निखार की लड़ाई हो, तो चरित्र के निखार पे ही मित्रवाह चाहिए, मित्रवाह चाहिए कि नग्न नग्न दृश्य जो परोसते हैं पुत्रों को। जो हम देखते हैं कि तारक मेहता चलाते हैं, हम कहते हैं संस्कार का चैनल है, लेकिन कभी कहीं हम देखते हैं कि बालकनी में बबीता जी खड़े हैं और नीचे जेठालाल जी देख रहे हैं। तब कहने का प्रयास किया है कि नग्न नग्न दृश्य जो परोसते हैं पुत्रों को। जो क्या संस्कार जाएगा कि देखिए टप्पू के पापा बबीता जी को देख रहे हैं। तब कहने का प्रयास करता हूं कि नग्न नग्न दृश्य जो परोसते हैं पुत्रों को। जो ऐसे नग्न दृश्यों को भी भित्रराह चाहिए और पुत्र के चरित्र को सुधारना जो चाहते तो नग्नता का प्रथम ही पितृदाह चाहिए, नग्नता का प्रथम ही पितृदाह चाहिए कि भारती की एकता को खंड खंड करते हैं। एकता के बंद की रवानी याद कीजिए और जाति और धर्म में ही बांट रहे देश सारा। अशफाक हमीर की तूफानी याद कीजिए, अशफाक हमीर की तूफानी याद कीजिए कि सीमा की सुरक्षा है तू जाए बेटे भारती ने, कि सीमा की सुरक्षा है तू जाए बेटे भारती ने। माता के जवानों की जवानी याद कीजिए और मौत जब आए उसे हंस के गले लगा दे, कि मौत जब आए उसे हंस के गले लगाते। भगत सुभाष की तूफानी याद कीजिए, भगत सुभाष की कहानी याद कीजिए और घर नगर परिवार ममता प्रेम अपनापन वार दूं, कि घर नगर परिवार ममता प्रेम अपनापन वार दूं। देश भक्ति ले हृदय सर्वस्व अपना तार दूं और शत्रुओं के हर वार को जो वक्ष पर ही ले मरे उन अमर बलिदान के चरणों में सब कुछ वार दूं, उन अमर बलिदान के चरणों में सब कुछ वार दूं। मां भारती क्या हम आज स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और कन्हैया एजुकेशन चैनल के माध्यम से आप सभी विद्यार्थी जो यहाँ पर अध्ययन करते हुए हैं, जुड़े हुए हैं, उन सभी को मैं कुछ पंक्तियां आप सभी को समर्पित करना चाहूंगा कि चल निरंतर निज पथ पर तू निज पथ का निर्माण कर। चल निरंतर निज पथ पर तू निज पथ का निर्माण पर। मुश्किलें मिलेंगी, उलझने मिलेंगी, निज पथ का परित्याग न कर और आखरों का पुल बिना नवकाव्य का निर्माण कर। मां भारती को बल पतंगा सर्वस्व अपना तार दे, दुश्मनों पर पन प्रलय तलवार को नित धार दे। चल निरंतर निज पथ पर तू निज पथ का निर्माण कर, चल निरंतर निज पथ पर तू निज पथ का निर्माण कर। और कहीं कवि मनोज गुर्जर कहते हैं कि कांटों वाले पथ पर चलकर मानव मंजिल पाता है, कि कांटों वाले पथ पर चलकर मानव मंजिल पाता है। फिक्र जिसे हो निज छालों की बीच सफर रुक जाता है और हमने अपनी राहें चुन ली जिन पर आगे चलना है। चाहे पग पग पर मौत मिले पर हमको जीना आता है, चाहे पग पग पर मौत मिले पर हमको जीना आता है। यानी बिन छेनी की मार सहे कभी हथौड़े, छेनी अगर हथौड़े की मार नहीं सहेगी तब तक किसी पत्थर को मूर्त रूप में नहीं ढाला जा सकता। तब कहने का प्रयास करता हूं कि पत्थर की गति पत्थर जाने, कि पत्थर की गति पत्थर जाने, वह चोट असंख्य पा जाता है। संघर्षों की राह काट पद ठोकर से बच पाता है, संघर्षों की राह काट पद ठोकर से बच पाता है। अगुणित असंख्य चोट सहो तब ज्ञान स्वयं मिल जाता है। पत्थर पर एक एक चोटों से यूं शिलालेख बन जाता है, पत्थर पर एक एक चोटों से यूं शिलालेख बन जाता है। नित छेनी की जो मार सही अब प्यार दिखाई देता है। बचपन में जब माँ बाप की डांट सुनते थे तब लगता था कि हमें डांट रहे हैं, लेकिन अब लगता है कि वो छेनी की मार थी और हमें प्यार था, क्योंकि बाहर के लोगों से ठोकरे खाकर ही सफल बना जा सकता है। कि नित छेनी की जो मार सही अब प्यार दिखाई देता है, औरों की पद ठोकर में अब ज्ञान दिखाई देता है। अपनों से चोटें खा खा कर जो लिखा अमिट रह जाता है। पत्थर पर एक एक चोटों से यूं शिलालेख बन जाता है, पत्थर पर एक एक चोटों से यूं शिलालेख बन जाता है। प्रभु ने सृष्टि निर्माण किया तुम स्वयं प्रभु निर्माण करो, प्रभु ने सृष्टि निर्माण किया तुम स्वयं प्रभु निर्माण करो। लुढ़क लुढ़क महादेव बने ये कथन स्वयं साकार करो, लुढ़क लुढ़क महादेव बने ये कथन स्वयं साकार करो। पथ भ्रमित हुए नवराही को,
पथ भ्रमित हुए नवराही को नवराह पुनः दे जाता है, पथ भ्रमित हुए हमराही को नवराह पुनः दे जाता है, पत्थर पर एक एक चोटों से यूं शिलालेख बन जाता है। तुम मूर्तिकार, अब आप सभी को संबोधित करता हूं कि तुम मूर्तिकार, तुम शिलाकार, निर्माणकार आकार धरो। तुम मूर्तिकार, तुम शिलाकार, निर्माणकार आकार धरो। पत्थर पर नित नित चोटों से इतिहास ज्ञान साकार करो। पत्थर पर नित नित चोटों से इतिहास ज्ञान साकार करो। नित कायस्तकार की चोटों से ये ज्ञान हमें दे जाता है। पत्थर पर एक एक चोटों से यूं शिलालेख रह जाता है। पत्थर पर एक एक चोटों से यूं शिलालेख बन जाता है। पत्थर पर एक एक चोटों से यूं शिलालेख रह जाता है। बहुत ही शानदार कविता थी। और आप जैसा कि देख रहे हैं कि प्रत्येक विषय ना यूनिक तरह से लिया गया था ना, बिल्कुल नया विषय लिया गया ना। एक नई चीज आपको और देखने की मिली, जैसे आप मेरी क्लास में देखते हो ना कि बच्चे जुड़ते इसीलिए कि गुरुदेव आप 60 मिनट में 60 प्रश्न करा देते और 60 प्रश्न पर लोग 4 घंटे की मैराथन क्लास लगा देते ना, इसको कहते हैं समय बचाना। अभी आपने कविता भी देखी होगी ना, मैं आपको इसके बाद में कवि से और भी मिलूंगा, वो भी आते ना, कभी आपको यूं कहेंगे इस पंक्ति पे ध्यान दो वगैरह वगैरह, A to Z सुनाते जाएंगे। अभी आपने देखा कि 4 से 5 कविताएं आपकी 10 से 15 मिनट के अंदर कंप्लीट हो गई थी ना। तो समय का बचाव जरूर, उन्होंने विषय उठाया था, मोटिवेशन को लेकर के आपके सामने बात की थी, एक एक शब्द में वो पावर था। तो आप देखिए विज्ञान वर्ग से निकला हुआ बच्चा हिंदी के लिए ऐसी अच्छी कविताएं लिख सकता है, ऐसी ना समृद्ध भाषा का प्रयोग कर सकता है, ऐसी परिनिष्ठित भाषा का प्रयोग कर सकता है। तो आप लोग तो स्वयं इस फील्ड से जुड़े हुए शिक्षक हो, तो आप एक से एक बेहतर कविता लिख सकते हो। और मैं आपको कहता हूं ना, हमेशा आपको मैंने पद्य शिक्षण जब पढ़ाया था तो रसास्वादन की बात बताई थी कि उसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है लोगों को रस प्राप्त कराना। आज इन्होंने जो ओज की कविता पढ़ी, और मैं यकीन करता हूं कि कहीं ना कहीं आपके मन में एक बार ये भावना आ गई होगी, जिसे ओज आपके मन में कहीं प्रफुल्लित हो रहा हो, कहीं ना कहीं आपके मन में एक अंगार सी छूट रही हो ना। ये इन्होंने अंत नहीं हुआ है ना, एक कविता से मैं इनके रिक्वेस्ट करूंगा जो मुझे बहुत अच्छी भी लगती है, हालांकि ये भी हो सकता है स्थिति परिस्थिति में इनको याद है या भूल गए हैं ही नहीं की है। अभी थोड़े दिन पहले ना आपने दुर्गादास पे कविता लिखी थी, और अभी कुछ दिन पहले एक अच्छा मौका भी था, लेकिन उस दिन में आपको बुला नहीं पाया, तो वो दिन ज्यादा निकले नहीं है। यदि आपको उस कविता का कुछ भाग याद होना, एक बार बच्चों को उसमें बहुत ही तेजस्वी और बहुत ही ओजस्वी कविता और एक नया टॉपिक है। महाराणा प्रताप पे सब लिखते हैं, राणा सांगा पे भी कविता लिख चुके हैं, पद्मिनी पे कविताएं लिख चुके हैं, लेकिन ऐसे कोई यूनिक टॉपिक लेकर के आते ना, जैसे मान लो दुर्गादास पे कविता लिख देना, एक नया लगता है कि ऐसे लोग भी क्या है दोस्तों निखर करके बाहर आ जाए। तो टॉपिक की कोई कमी नहीं है, कविताएं आपको लग रही होगी, और जैसा कि इनके बोलने का अंदाज भी आपने देखा ना, ओजस्वी और तेज है ना। ये आपको शिक्षण में भी प्रयुक्त करना चाहिए कि जिस प्रकार का आप पाठ पढ़ा रहे हो, जिस प्रकार का आप लेसन पढ़ा रहे हो ना, आपके चेहरे के हाव भाव भी वैसा होना चाहिए। अब आप देख लो महाराणा प्रताप का लेसन पढ़ाओ ना, जैसा चेहरा इनका हो रहा था ना, वैसा का वैसा क्या हो जाना चाहिए भी इनका चेहरा हो जाना चाहिए। ऐसा आपको इस संदर्भ में क्या होना चाहिए दोस्तों, पता होना चाहिए। तो इनके संदर्भ में मैं दुर्गादास जी की सुनूंगा, नहीं तो हर्षित जी एक 5 मिनट हर्षित को ब्रेक भी दे देते, क्योंकि ये बहुत जोश से बोले थे। इनको मैं वापस लेकर के आऊंगा, अंत उन्हीं से करूंगा, दुर्गादास की आपको कविता में इनसे सुनूंगा। उससे पहले मैं आपके बीच में एक और कवि को आमंत्रित कर रहा हूं दोस्तों। भले ही वो उम्र में भी अभी तक छोटा है, बालक है, अभी तक स्कूली विद्या में पढ़ता है, अभी कभी कभी अपनी कविता लिखने की भी कोशिश कर रहा है, स्वयं की कविता भी लिखता है, लेकिन दूसरों की कविताओं को भी जो प्रेजेंट करने का जो उसका तरीका है, जो ओज कविताओं को जिस तरीके से वो गा रहा है ना, मुझे यकीनन लग रहा है कि एक दिन आने वाले समय में वो राष्ट्र का एक बहुत बड़ा है ना तेजस्वी और ओजस्वी कवि बनने वाले, क्योंकि छोटी उम्र में ही प्रतिभा दिख जाती है। हम तो सतत मूल्यांकन करने वाले ना, हम प्रतिभाओं का पहले पता लगा लेते हैं कि भविष्य में इनके साथ में क्या होने वाला है। हर्षित जी हमारे साथ में बने रहेंगे, उससे पहले बहुत बाल कवि भी कह सकते हो, छोटी उम्र वाला कवि भी कह सकते हो, जो हमारे बीच में आया है, जिसका नाम है कार्तिक। बहुत प्यारा लिखता है, बहुत प्यारा पढ़ता है। तो एक बार अच्छे गनगोड़ सालियों के साथ में उस एक स्कूली बच्चे को मैं आपके सामने ना देख रहे हो कि उम्र कितनी सी है ना, बच्चा सा लग रहा है स्वयं, लेकिन इनकी कविताओं को जब सुनोगे, आप उसके हाव भाव को सुनोगे, आप स्वयं इससे प्रभावित हो जाओगे। मैं बिना किसी की इसकी प्रशंसा किए, क्योंकि आपको पता है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती ना, प्रतिभा जो होती है अपने आप दिखती है, बताने की आवश्यकता नहीं होती है। तो आप स्वयं इस बालक को सुन करके फिर आप अनुमान लगाएं कि किस प्रकार से जो है ना इसका प्रेजेंटेशन रहा है। कार्तिक आपके सामने है, यह आपके समक्ष कविता प्रस्तुत करेगा, सुनिए और आनंद लीजिए। तो प्रस्तुत है, बीच में थोड़े हो रहे ना, बिल्कुल सुनिए आप। हो गई है पीर पर्वत पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग पर ये आग जलनी चाहिए, हो कहीं भी आग पर ये आग जलनी चाहिए। बस प्रेजेंटेशन देखना और किसी के ऊपर ध्यान नहीं करना। नमस्कार, मैं कवि कार्तिक राज सिंह गुर्जर आप सभी के सामने स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में
एक सुंदर सी कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कन्हैया जी सर का कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मैं आपके सामने अपनी कविता प्रस्तुत कर सकूँ। स्वागत। तो प्रस्तुत है कि वर्दिया 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 ये वर्दिया, सैनिकों की वर्दिया, सिपाहियों की वर्दिया, जो वतन के वास्ते खून में सनी रही, रेश 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 देश के लिए बनी रही, आन बान शान स्वाभिमान की धनी रही, तन हुई थी खाक फिर भी खाकिया तनी रही, तन हुई थी खाक फिर भी खाकिया तनी रही, छोड़ती रही वतन उड़ा के अपनी धज्जिया, वर्दिया 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 ये वर्दिया, सैनिकों की वर्दिया, सिपाहियों की वर्दिया। तो सुनिएगा कि वो अपनी होली दिवाली कैसे मनाते हैं कि जल गए चिराग से, कि जल गए चिराग से, उड़ गए गुलाल से, होलिया दिवालिया मनाई किस कमाल से, गोलियों की बारिशों में अड़ गए जो ढाल से, गोलियों की बारिशों में अड़ गए जो ढाल से, बर्फ में डटे रहे जो खून के उबाल से, बर्फ में डटे रहे जो खून के उबाल से, उनके लिए गर्मियाँ क्या उनके लिए सर्दियाँ, वर्दिया 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 ये वर्दिया, सैनिकों की वर्दिया, सिपाहियों की वर्दिया, ये दाहिनी कलाई पर है गांव भर की राखियाँ, बाई जेब में रखी है बेटियों की चिट्ठियाँ। आप समझ सकते हैं कि बेटियों की चिट्ठियों का बाई जेब में क्यों रखी गई है कि दाहिनी कलाई पर है गांव भर की राखिया, बाई जेब में रखी है बेटियों की चिट्ठिया, ओढ़ के तिरंगे जा रही है देश भक्तिया, कोई क्या मिटाएगा शहादतों की हस्तियां, कोई क्या मिटाएगा शहादतों की हस्तियां, अब कभी लगाएंगे न छुट्टियों की अर्जिया, वर्दिया 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 ये वर्दिया, सैनिकों की वर्दिया, सिपाहियों की वर्दिया। और जाते जाते कुछ लाइन आपके सामने प्रस्तुत करूंगा कि ये वंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है, ये वंदन की धरती, ये वंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की धरती है, ये तर्पण की धरती है कि है हम जिएंगे तो हिंदुस्तान के लिए और मरेंगे तो इस हिंदुस्तान के लिए। और मरने के बाद जब कोई गंगा में जाकर हमारी अस्थियों पर कान लगाएगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद। है ना, उनका ऐसा कुछ नहीं है। अभी आपने किसकी कविता पढ़ी थी इससे पहले जो पढ़ी? सुदीप बोला जी, सुदीप बोला जी की कविता है ना, वो बड़े जाने माने कवि, मन संचालक, बहुत अच्छे कवि है, मंच पर मंच कवि के रूप में चलते हैं। उसका प्रेजेंट मैंने इसको सुना था और कभी काफी टाइम से मैं लाने की कोशिश में भी था। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है। इसने एक कविता भी सुनी थी, दूसरी भी सुनाएंगे आपके सामने, तो ऐसा नहीं है कि आनंद नहीं आएगा। बहुत अच्छी कविताओं को पढ़ता है और इसका प्रेजेंटेशन बिल्कुल सही है ना। तो ये भी स्कूल से निकले हुए भविष्य में अभी इसने हल्का हल्का लिखना भी स्टार्ट कर दिया है और भविष्य में आने वाला कभी लेकर के आएंगे। जब ये अपनी इसने एक अभिमन्यु के ऊपर कविता लिखी भी थी तो थोड़ी बहुत मॉडिफाई बाकी रही, जैसे भी उसकी कंप्लीट हो जाती है ना तो वो कविता भी मैं आपके सामने लेकर के आऊंगा कि किस प्रकार से इसने इस कविता को शानदार लिखा था। तो यकीनन आपको इस कार्तिक राज की जो कविता थी अच्छी लगी होगी, है ना। मैं बुलाऊंगा वापस कार्यक्रम को समापन करते हैं क्योंकि मैं 25-30 मिनट से ज्यादा लंबा कार्यक्रम उधर कुछ करता नहीं हो ना, और दूसरी बार पे दूसरी या तीसरी बार ही अपने चैनल पे ऐसा कोई कार्यक्रम हो रहा है ना। तो आइए एक बार मैं हर्षित जी को वापस बुलाता हूं ना। कार्तिक जी भी यही है, दुर्गादास वाली कविताएं पढ़ते हैं और उसके साथ में आज इस स्वतंत्रता दिवस के मौके के इस कार्यक्रम को अपन यही विराम देंगे, समापन नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि ऐसे उत्सव जीवन भर हमारे बीच में आते रहे। इस कार्यक्रम को यही विराम देंगे, लेकिन उससे पहले सुनेंगे एक बार दुर्गादास वाली कविता। तो एक बार फिर से हर्षित जी जो है हमारे बीच में उपस्थित है। आइए गुरुदेव। अच्छा बेटा कोई नहीं होगा कि एक एक कर काट रयो अरिदल दुर्गादास, कि एक एक कर काट रयो अरिदल दुर्गादास, राठौड़ाड़ी शान जू उबो दुर्गादास, राठौड़ाड़ी ढाल जू उबो दुर्गादास। क्या बात है सर। कहता हूं अगर मैं मतलब एक समय था जब मैं इन कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था, तब मैंने दुर्गादास राठौड़ का एक छोटा सा परिचय देने का प्रयास किया, आप सबके बीच रखने का प्रयास करूंगा।
कि जब मारवाड़ की धरती पर औरंगजेबी शासन था, कि जब मारवाड़ की धरती पर औरंगजेबी शासन था, विश्वासघात की भेंट चढ़ा सत्ता और सिंहासन था, जनता कठोर दमन चक्र में फंसी पड़ी थी कोने में, आतंक लूट हिंसा भय के विकराल घटा के साये में, तब मारवाड़ की धरती पर चिंता का समाधान मिला और सालवा कला की धरती पर स्वयं राठौड़ी प्रवास मिला। सालवा कला की धरती पर स्वयं राठौड़ी प्रवास मिला। वो राठौड़ी शेर खेलता शेरों की संतान से, वो राठौड़ी शेर खेलता शेरों की संतान से, मां मंगलावती का शेर खेलता शेरों की संतान से। जन्म गुटी से सीख लिया कायरता का दाग न लगा जाना, मां मंगला का लाल है तो दुनिया को बतला जाना। जन्म गुटी की देन मारवाड़ का रक्षक बन बैठा था, वो राठौड़ी शेर अकेला मुगलों से अड़ बैठा था। धीर वीर और त्याग का प्रेमी, धीर वीर और त्याग का प्रेमी, जन्म मृत्यु की सारी रेखा मुट्ठी में ले बैठा था और पूरे वन का वो चंदन वो सबको ही महकाता था। सुख वैभव का एक एक पल सबको ही दिखलाता था, खुद सांपों से घिरा हुआ पर उपवन को महकाता था। मातृभूमि का रक्षक वो रणचंडी का लाल रहा और गद्दी पर वो नहीं रहा पर गद्दी सा सम्मान रहा, गद्दी पर वो नहीं रहा पर गद्दी सा सम्मान रहा। और एक समय था जब मैंने किसी ने मुझे आकर के कहा कि आप हमेशा भगवा की बात करते हो, क्या है ये भगवा? हालांकि सांप्रदायिक बात है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। किसी ने मुझे, सबका अपना अपना है, अगर आप उसको फॉलो करते सुनाए तो कोई बात नहीं, सुनाइए, ऐसा कुछ नहीं है। किसी ने मुझे कहा कि क्या है भगवा, हमेशा भगवा की बात करते हो, क्या है ये भगवा? तब कहने का प्रयास किया कि राम के दीवानों का नाम भगवा, कि राम के दीवानों का नाम भगवा, राम के मस्तानों का काम भगवा, राम के दीवानों का नाम भगवा, राम के मस्तानों का काम भगवा। दिनकर जो चीर परिचित है आदि न अंत है, राम सा अमिट है महान भगवा, राम के दीवानों का नाम भगवा, राम के मस्तानों का काम भगवा। दिनकर के प्रथम तेज का प्रकाश भगवा, क्या है भगवा? सुनिएगा कि दिनकर के प्रथम तेज का प्रकाश भगवा, संध्या के समय का है आकाश भगवा, जब दंभ की पटाखा का रंग भगवा, त्याग बलिदान का है अंग भगवा, राम के दीवानों का नाम भगवा, राम के मस्तानों का काम भगवा, भारती के वीरों का श्रृंगार भगवा, आग की लपट का अंगार भगवा, हिंद के हर जन की जनकार भगवा, हिंदुत्व के हर मन की जनकार भगवा, प्रताप के प्रताप का प्रमाण भगवा, झंभा की परीक्षा का है प्राण भगवा, जो वीर निर्भीक शत्रु का काल थी, मनुबाई की कटारी कृपाण भगवा, राम के दीवानों का नाम भगवा, राम के मस्तानों का काम भगवा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कोई सांप्रदायिक नहीं होती कविताएं, कैसे भी होती हैं। तो भगवान देखिए, अपन का तो एक ही झंडा है जिसका नाम है तिरंगा, ना उसके अलावा अपन ने न किसी का सम्मान किया और अपन के लिए सबसे श्रेष्ठ सबसे उत्तम जो है वो है और पूरे राष्ट्र का ही है ना। बाकी कितने झंडों में उसको बांट दो है ना, कोई हाथ में आने वाला नहीं है, केवल देश को बांटने का तरीका। भाई ये भगवा की जो बात ये रंग का है, ये तिरंगे में भी समाहित है ना, तिरंगे में ग्रीन भी समाहित है, सफेद भी समाहित है, तो ये अपने आप में एक समाहित है। और ये रंग जो है ये किसी सांप्रदायिकता का नहीं है, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि तिरंगा भले जब भगवा रंग का झंडा किसी ने बना लिया होगा, किसी भी संप्रदाय ने, किसी भी लोगों ने, लेकिन ये भगवा किसी का झंडा नहीं, ये एक यूनिक था दोस्तों। अगर राजस्थान में लेकर के देखे तो जितने भी बिल्ले राणा थे, पुंजा के साथ में रहने वाले थे, वो भी कहीं ना कहीं इसकी रक्षा के लिए लड़े थे। यदि आप हकीम खां सूरी की बात करते हो ना, तो वो भी कहीं ना कहीं वो मुस्लिम होते हुए भी इसके लिए लड़ा था। महाराणा प्रताप भी इसके लिए लड़े। ये एक स्वाभिमान का रंग था, ओज और तेजस्वी का रंग है दोस्तों भगवा। बाकी ये एक झंडा वंडा बना देना, वो बना देना, ये कुछ नहीं है। बाकी तिरंगा सबसे ऊपर है, तिरंगा सबसे ऊपर था और तिरंगा ही सबसे ऊपर रहेगा, ये अपन ऐसा मानते ना। ये अपनी अपनी विचारधारा है तो लोग रख सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं। और हमारी किसी की मानवीय भावनाओं को ठेस पहुंचाना भी हमारा कोई उद्देश्य नहीं था। बहुत अच्छी कविताएं थी। एक बार इन दोनों का मैं फिर से अपने चैनल की तरफ से स्वागत के साथ में धन्यवाद भी अर्पित करता हूं कि अपने जीवन में ऐसे उन्नति करते रहें, आगे बढ़े और इसी तरीके से आपको सुनाते रहें। दोस्तों आप भी यकीनन पढ़ते रहें, अपनी तैयारी को मजबूत करते रहें और 100% जो आपका निश्चित तौर पर इस बार आपका सिलेक्शन हो जाए, ऐसी हम भावना करते हैं, ऐसी जो है हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। दोस्तों इसी के साथ इस कार्यक्रम को देंगे यहीं पे विराम। मिलते हैं
कल फिर से अपनी रेगुलर जो क्लास रहेगी रात को 9 बजे से वही स्टार्ट रहेगी। आज जो रहेगा आपका अवकाश रहेगा, आप भी आनंद ले, खुशियां मनाएं और उस त्योहार का पूरा आनंद है। इसी के साथ में राधे राधे और जय हिंद।